हाँ जी, कैसे हो सब। तो वेलकम टू आवर न्यू वीडियो ऑफ बैकएंड मास्टरी। और पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमारे फ़ोन से जब भी कोई एसएमएस अपलोड होगा और आप कभी भी स्पेंड करोगे तो उसको हम कैसे अपनी डेटा साइंस सर्विस से एलएलएम के थ्रू पास करके एक एक्सपेंस बनाएंगे, राइट। और अब आपने कोई स्पेंड करा है अपने फ़ोन में और आपको वो एक्सपेंस का मैसेज आया है और हमने उसको एलएलएम के थ्रू पास किया है, राइट। उसके बाद जो एक्सपेंस बनता है उसको हमें एक्सपेंस सर्विस के डेटाबेस में हमें स्टोर करना है, राइट। तो ये काम अपना बचा था। तो आज की वीडियो में हम एंड टू एंड एक्सपेंस सर्विस पूरी की पूरी कोड कर रहे होंगे। कोड करने के बाद अपन क्या करेंगे, अपन डेटा साइंस सर्विस से काफका के अंदर मैसेज डालेंगे, ठीक है। अपन इतना कर लिया था कि जैसे मैसेज आया अपने पास यहाँ से अपन वो यहाँ से उठाएंगे, डेटा साइंस सर्विस में डालेंगे, डेटा साइंस अपने को उस मैसेज से एक्सपेंस निकाल के दे देगी, राइट। इतना अपन ने करा था। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस एक्सपेंस को काफका टॉपिक में स्टोर करना है, ठीक है। यहाँ पे मुझे प्रोड्यूस करूँगा मैं काफका में और काफका से मैं कंज्यूम करूँगा इस एक्सपेंस सर्विस में। तो हम आज दो काम कर रहे होंगे। सबसे पहले काफका इंटीग्रेट करना विद डेटा साइंस सर्विस, सेकंड इज काफका से कंज्यूम करना एक्सपेंस सर्विस, एंड एक्सपेंस सर्विस यहाँ पे स्टोर करेगी अपने डेटाबेस में, ठीक है। तो ये सब अपन आज कर रहे होंगे और जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी वो ज़रूर देखना ताकि आपको पता चल जाए कि हम डेटाबेस कैसे बनाएंगे और ये सब, राइट। तो चलते हैं सीधा अपन स्प्रिंग इनिशियलाइज़र पे, ठीक है। start.spring.io और यहाँ से अपन अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो। मैं इसको नाम दे देता हूँ कॉम एक्सपेंस आर्टिफैक्ट लेट्स सपोज सर्विस, ठीक है। जावा यूज़ करेंगे, ग्रेडल ग्रूवी फाइल यूज़ करेंगे और जावा 21 यूज़ करेंगे, ठीक है। जनरेट कर देते हैं, सेव कर दिया है, इसको अपन कर लेते हैं एक्सट्रैक्ट, ठीक है। अब हम इसको ओपन करते हैं इस प्रोजेक्ट को अपने इंटेलिजे में। तो ठीक है, ये अपन ने अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है। अब इसकी एक एप्लीकेशन अपन सेटअप कर लेते हैं ताकि इस सर्विस को हम सीधा चला पाएँ, ठीक है। एडिट कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और यहाँ पे हम एक एप्लीकेशन ऐड करेंगे। एप्लीकेशन का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। और मॉड्यूल आप यहाँ पे जावा 21 सेलेक्ट करो, अगर इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल करो, ठीक है। और मेन में जाके डॉलर पे क्लिक करके हम मेन सर्विस को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर कंट्रोल और कोलन या फिर कमांड और कोलन दबा के प्रोजेक्ट सेटिंग में जाओ, यहाँ पे जावा 21 सेलेक्ट करो एंड प्रोजेक्ट में भी जावा 21 सेलेक्ट करो फॉर द ओवरऑल प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इतना सेटअप है। अब अपने को क्या क्या करना है, क्योंकि अपने को एक्सपेंस सर्विस में एक डेटाबेस बनाना है तो हमें यूज़ करना है जेपीए। दूसरा हमें रेपोजिटरी बनानी है। जिन्होंने हमारी पुरानी वीडियो देखी होंगी उनको पता होगा कि हम रेपोजिटरी बनाते हैं, सर्विसेज बनाते हैं, तो रेपोजिटरी में जेपीए चाहिए होता है। सर्विस में अपने पास कंट्रोलर्स चाहिए, सर्विस चाहिए, राइट। तो ये सब चीज़ों के लिए हमें एनोटेशंस चाहिए जैसे गेटर, सेटर, तो लोमबुक, जेपीए एंड थर्ड वन इज़ स्प्रिंग वेब, राइट, जिससे हम अपनी रेस्ट एपीआईज़ के एनोटेशन लिख पाएँ। तो उसके लिए आपको बिल्ड ग्रेडर में जाना है और कुछ डिपेंडेंसीज ऐड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप दो डिपेंडेंसीज ऐड कर दो, मैं फटाफट उसको ऐड करता हूँ। एक है स्प्रिंग स्टार्टर वेब, एक है जेपीए, ये दोनों ऐड कर देते हैं, ठीक है। फिर क्योंकि एक्सपेंस सर्विस अपना जो एक्सपेंस आएगा डेटा साइंस सर्विस से उसको वो काफका से कंज्यूम कर रहा होगा, तो उसके लिए काफका अपन ऐड कर देते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अपने को क्योंकि माई सीक्वल यूज़ करना है तो माई सीक्वल कनेक्टर यूज़ करना पड़ेगा, तो वो लिख देते हैं 8.0.33 इज़ द लेटेस्ट वर्जन एट विच आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। हो सकता है कोई और भी हो बट आई एम यूजिंग दिस वन, ठीक है। और उसके बाद अपन लोमबुक ऐड कर देते हैं, बोथ कंपाइल ओनली एंड उसका लोमबुक का प्रोसेसर, दैट इज़ फाइन। ग्रेडल रिफ्रेश करते हैं, सब कुछ डाउनलोड कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आ जाते हैं, क्या क्या बनाना है पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपना क्योंकि एक्सपेंस सर्विस है, ठीक है, तो सबसे पहले अपना इसके डीटीओ बनाते हैं। डीटीओ मतलब डेटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट, इधर उधर जो हम डेटा ट्रांसफ़र करेंगे अपनी सर्विस में उसके लिए डीटीओ यूज़ होगा। तो डीटीओ में बना लेते हैं अपन एक्सपेंस डीटीओ, ठीक है। एक्सपेंस डीटीओ बना लेते हैं और अपन जब भी कोई डीटीओ बनाते हैं कुछ भी करते हैं, राइट, आपने अगर पुरानी वीडियोस देखी होगी तो आपको पता होगा कि हम क्या करते हैं, हम कुछ सेट ऑफ चीज़ें लेके चलते हैं। जैसे ऑल आर कंस्ट्रक्टर हो गया
नो आर कंस्ट्रक्टर की अपने एक तो सारे जितने भी हम इसमें आर्ग्यूमेंट देंगे वो सारा का एक कंस्ट्रक्टर बन जाए और एक नो आर कंस्ट्रक्टर बन जाए, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन जाए अपने आप एक बिल्डर, ताकि हम उसको चीज़ों को चेन कर पाएँ, गेटर एंड सेटर। ठीक है। दूसरा, हम जितने भी नेमिंग देते हैं हम उसको स्नेक केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसलिए जेसन नेमिंग। ठीक है। और प्रॉपर्टी नेमिंग स्ट्रेटजी एंड स्नेक केस। ठीक है, इतना हो गया। अब अपन क्या करते हैं, जेसन इग्नोर प्रॉपर्टीज डाल देते हैं कि जो वैल्यूज़ हमें इस DTO में नहीं मिलेंगी उनको बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर दो, इग्नोर मतलब नल कर दो। ठीक है जी। उसके बाद अपन करते हैं प्राइवेट स्ट्रिंग एक्सटर्नल आईडी, जो कि अपनी एक UUID होगी अपन जब भी अपने डेटाबेस में कोई चीज़ स्टोर करेंगे। ठीक है। उसके बाद एक जेसन प्रॉपर्टी लिख लेते हैं जिसकी वैल्यू होगी अपने पास अमाउंट। ठीक है। और अमाउंट का भी अपन स्ट्रिंग लेते हैं फ़िलहाल के लिए। ठीक है। जेसन प्रॉपर्टी दूसरी लिख लेते हैं, वैल्यू इज इक्वल्स टू यूज़र ID। ऐसे आपको स्नेक के ज़रूरत नहीं होती देने की। ठीक है। ऐसे आपको ज़रूरत नहीं है। ये जो यूज़र ID है, ठीक है, ये कैमल केस है, मतलब यूज़र और उसके बाद I कैपिटल, कैमल केस सबको पता होगा। उसको स्नेक केस के लिए ये हमने लगाया हुआ है। जब तक हम अपनी एप्लीकेशन में इधर उधर ये चीज़ें पास कर रहे हैं, ये इस यूज़र ID को कन्वर्ट कर लेगा अपने आप। ठीक है, इस कैमल केस से स्नेक केस में। बट जब हम काफका से कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं रियल टाइम में, रन टाइम में, तो ये कन्वर्ट नहीं करता इन चीज़ों को, तो इसलिए हम इसको जेसन प्रॉपर्टी दे देते हैं कि भाई जो भी यूज़र ID आएगा उसको इससे मैप कर देना। ये हमने पहले भी देखा था जब हम अपनी ओथ सर्विस से काफका में इवेंट डाल रहे थे और यूज़र सर्विस में कंज्यूम कर रहे थे और अपने काफका कंज्यूमर में चीज़ों की वैल्यू न ला रही थी, राइट। तो वहाँ पे भी हमने देखा था। तो फटाफट मैं बाकी भी बना देता हूँ। एक अपन मर्चेंट लेंगे कि भाई अगर आपने स्टारबक्स पे कॉफ़ी पी है तो स्टारबक्स उसका मर्चेंट होगा, राइट। और फिर हम लेंगे मर्चेंट के बाद करेंसी ले लेते हैं। करेंसी भी हमें पता होनी चाहिए, ये भी हम स्ट्रिंग लेंगे, CURRENCY। ओके। उसके बाद अपन क्रिएटेड ऐड ले लेते हैं ताकि अपने को एक्सपेंस पता चल जाए क्रिएट कब हुआ है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप अपनी ऐप पे एक्सपेंस खोलोगे तो ऑब्वियसली आपको हम सारे साल के एक्सपेंस नहीं दिखाना चाहेंगे, सिर्फ इसी मंथ के या -30 डेज़ के दिखाना चाहेंगे। तो इसलिए हर एक्सपेंस का अपन एक क्रिएटेड ऐड भी रख लेते हैं। ठीक है। और इसका जो हमारे पास डेटा टाइप होगा वो होगा टाइम स्टैम्प एंड क्रिएटेड ऐड। ठीक है जी। अब इसको एक्सपेंस DTO को ही, क्योंकि देखो जब अपन काफका से कंज्यूम करेंगे, जब अपन यहाँ से काफका से कंज्यूम करेंगे एक्सपेंस सर्विस में, तो इसका हमें डीसीरियलाइज़र भी लिखना पड़ेगा। सबको पता होगा डीसीरियलाइज़र लिखना पड़ता है, जो भी कंज्यूम कर रहे हैं उसमें इवेंट आ रहा है उसको डीसीरियलाइज़ करना पड़ता है। और प्रोड्यूसर में सीरियलाइज़ होता है, कंज्यूमर में डीसीरियलाइज़ होता है। प्रोड्यूसर अपना डेटा साइंस सर्विस है, उसका प्रोड्यूसर हम बाद में लिखेंगे, पहले इसका कंज्यूमर का डीसीरियलाइज़ लिखना पड़ेगा, राइट। तो आ जाते हैं इधर फटाफट और लिख लेते हैं डीसीरियलाइज़र, या फिर कंज्यूमर में ही दोनों डाल देते हैं, एक कंज्यूमर और एक डीसीरियलाइज़र दोनों। ठीक है। एक्सपेंस कंज्यूमर बना देते हैं एक, और एक बना देते हैं एक्सपेंस डीसीरियलाइज़र। ALIZER DESISER, हाँ ठीक है। ठीक है। तो डीसीरियलाइज़र में अगेन मैं ज़्यादा वो नहीं करूँगा, आपको पता ही होगा कि हमने करना क्या डीसीरियलाइज़र में। सबसे पहले ये क्लास हमारी इम्प्लीमेंट करेगी डीसीरियलाइज़र को, ठीक है, काफका के डीसीरियलाइज़र को। और किस में डीसीरियलाइज़ करना है, एक्सपेंस DTO जो हमने अभी बनाया है। और इसके कुछ मेथड होते हैं जिसको ओवरराइड करना है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमें नहीं देनी, ये सब हमने पहले कर रखा है। ठीक है। पब्लिक वॉइड क्लोज, ये कैसे पता चलेगा, मेथड इसके हैं, इसके अंदर चले जाना डीसीरियलाइज़र में, सारा आपको पता चल जाएगा कौन कौन से मेथड है, उन सबको आपको ओवरराइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप उस क्लास को एक्सटेंड कर रहे हो। पब्लिक वॉइड कॉन्फ़िगर, ठीक है। और कॉन्फ़िगर जो भी पैरामीटर लेता है, आप इसके डीसीरियलाइज़र के अंदर जाके ये देख सकते हो कॉन्फ़िगर क्या पैरामीटर लेता है। इसी को कॉपी पेस्ट कर दो, हमें ये नहीं चाहिए फ़िलहाल। ठीक है जी। ओके।
अब अपन जो मेन मेथड ओवरराइड करना है वो है हमारा, हम क्या करेंगे, डी सीरियलाइज करेंगे और रिटर्न टाइप होगी एक्सपेंस डी सीरियलाइज, SERIALIZED। ठीक है, ये जो एक्सेप्ट करेगा वो एक्सेप्ट करेगा एक आर्ग्यूमेंट जिसको हम arg0 या कुछ भी बोल सकते हैं, दूसरा बाइट स्ट्रीम। ये हमारा वो मेन चीज़ है जो कि है अपने DS सर्विस से काफका में जाएगी, काफका से एक्सपेंस सर्विस में आएगी, वो है हमारा arg1। ठीक है, arg1 को ही अपने को कन्वर्ट करना है एक्सपेंस DTO में। तो ऑब्जेक्ट मैपर ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट मैपर सबको पता होगा। अब मैं ये चीज़ें एक्सप्लेन ना करके सीधा ये चीज़ें करूँगा क्योंकि हम ये ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं। अब अपन एक्सपेंस DTO बना लेते हैं, नल ले लेते हैं और यहाँ पे ट्राई करते हैं पहले इसको करने का, एक्सपेंस बनाने का। मैपर जो भी हमने बनाया है डॉट रीड वैल्यू करेंगे, arg1 की वैल्यू हम मैप करना चाहेंगे एक्सपेंस DTO में और उसकी हम क्लास पास कर देंगे। arg1 में जो भी आएगा उसको मैप करेंगे, अमाउंट आएगा, यूज़र ID नहीं आएगा ऑब्वियसली, अमाउंट, मर्चेंट और करेंसी, ये हमारा LLM भेज रहा होगा, यही हम यहाँ से रीड करेंगे और कैच करेंगे। अगर कोई भी एक्सेप्शन आती है और हम एक्सेप्शन आती है तो कुछ भी नहीं, प्रिंट स्टैक ट्रेस कर देंगे ताकि कंसोल में दिख जाए कि क्या हो रहा है, राइट। और यहाँ पे अपन रिटर्न कर देंगे एक्सपेंस DTO। तो ये था हमारा छोटू सा कंज्यूमर। अब ये बोल रहा है कि क्लोज में आपने पब्लिक वर्ड क्लोज ओवरराइड, ओके ठीक है, बॉडी नहीं है यहाँ पे। तो ये हो गया अपना डी सीरियलाइज़र। अब कंज्यूमर कर लेते हैं कि भाई जब डी सीरियलाइज हो गया है, डी सीरियलाइज जब हो गया है तब कंज्यूमर में आ जाना चाहिए वो चीज़, राइट। तो अब यहाँ पे फटाफट अपन, क्योंकि ये कंज्यूमर है, ठीक है, तो इसको अपन सर्विस दे देते हैं। सर्विस देने का मतलब ये है कि इसमें अगर अपन कुछ भी इंजेक्ट करेंगे, अभी हमने बनाई नहीं है बट एक्सपेंस सर्विस तो बनानी पड़ेगी ना, वही तो आपकी रेपोजिटरी के साथ इंटरेक्ट करेगी, तो इसको बना लेंगे। बट जो एक्सपेंस सर्विस है उसको ऑटो वायर करना है हमें, राइट, उसका इंस्टेंस लेना है जो कि स्प्रिंग अपने आप इंजेक्ट कर देगा, जिसको हम बोलते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो उसके लिए रिक्वायर्ड आर्ग कंस्ट्रक्टर या ओल आर्ग कंस्ट्रक्टर कुछ भी लगा देना, ठीक है। ऑटो वायर कर लेते हैं इसको, इसका एक एक्सपेंस कंज्यूमर, इसका एक बना लेते हैं अपन कंस्ट्रक्टर और उसमें ऑटो वायर करेंगे एक्सपेंस सर्विस को, ठीक है। एंड दिस डॉट एक्सपेंस सर्विस इज इक्वल्स टू एक्सपेंस सर्विस। तो इसको हमने सेट कर दिया, क्योंकि ये सर्विस है तो इसमें जितने भी कंपोनेंट हैं वो अपने आप ऑटो वायर हो जाने चाहिए, हमने ऑटो वायर लगा दिया है। तो जब अपनी सर्विस स्टार्ट होगी तभी ये इनिशियलाइज हो जाएगा, कंज्यूमर जो भी इसमें चाहिए वो पास हो जाएगा, इसलिए हमने ऊपर @सर्विस या @कंपोनेंट कुछ भी लगाना पड़ेगा हमें, राइट। उसके बाद एक काफका लिसनर बोल देते हैं, काफका लिसनर एंड टॉपिक्स इक्वल्स टू, ठीक है। तो ये मैं जो भी नाम दे रहा हूँ अभी यहाँ पे, ये हम अपनी एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ में सेट कर सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। काफका डॉट टॉपिक जेसन डॉट नेम, ठीक है, ये जो भी दिया है ये आप कुछ भी नाम यहाँ पे दे सकते हो, इसको हम बाद में देखते हैं। और ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप भी दे देते हैं कि कौन से कंज्यूमर ग्रुप में है वो, ठीक है। स्प्रिंग डॉट काफका डॉट कंज्यूमर डॉट ग्रुप ID, ठीक है जी। अब चल लेते हैं अपन पब्लिक वॉइड लिसन मेथड बना लेते हैं एक, जिसमें एक एक्सपेंस DTO डी सीरियलाइज होके आएगा, ठीक है जी। और हम उसके बाद क्या करेंगे, ट्राई करेंगे इसको राइट करने का, और अगर एक्सेप्शन आती है, ठीक है, अगर एक्सेप्शन आती है तो अपने यहाँ कर देंगे, एक सिस्टम आउट भी कर सकते हैं, स्टैक ट्रेस भी कर सकते हैं, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना, एक्सेप्शन इन लिसनिंग द इवेंट, स्पेलिंग वगैरह देख लेना। तो यहाँ पे अपन अभी ट्राई करेंगे, ठीक है। ट्राई तभी कर सकते हैं जब हमारे पास सर्विस होगी। तो एक सर्विस बना लेते हैं सबसे पहले, सर्विस एक्सपेंस सर्विस, ठीक है। तो सबसे पहले इसको अपन एनोटेट कर लेते हैं सर्विस के साथ, ऑल आर कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं। और सर्विस हमेशा रेपोजिटरी के साथ इंटरेक्ट करती है, ये हमने मल्टीपल टाइम्स देख रखा है। और रेपोजिटरी जब भी सेव करती है डेटाबेस में, वो DTO का यूज़ नहीं करती। DTO का मतलब होता है आपकी एप्लीकेशन में जो भी इधर उधर चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही हैं, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन, क्लास से दूसरी क्लास, जो भी है वो DTO होता है, डेटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट।
बट जब डेटाबेस से इंटरेक्ट करना होता है तब आपको यूज़ करनी चाहिए एंटिटी, ना कि DTO। तो अब डेटाबेस की रिक्वायरमेंट होती है रेपोजिटरी, तो सबसे पहले रेपोजिटोरी एंड एक अपन बुला देते हैं एंटिटी, ठीक है, एंटिटीज़ एंड रेपोजिटरी, ठीक है। तो सबसे पहले एंटिटी बना लेते हैं एक एक्सपेंस, जो कि हमारे डेटाबेस में यूज़ होगी सीधा सेव करने के लिए चीज़ों को। अगेन प्रैक्टिस गेटर्स लगा दो, सेटर लगा दो, ठीक है, ऑल आर कंस्ट्रक्टर लगा दो, नो आर कंस्ट्रक्टर लगा दो, जेसन इग्नोर प्रॉपर्टीज़ लगा दो, इग्नोर अननोन इज इक्वल टू ट्रू लगा दो। तो इसमें सारी चीज़ें हम वो सेव कर रहे होंगे। एक यहाँ पे आईडी बना लेते हैं, ठीक है, जो कि ऑटो इंक्रीमेंट होगी। कॉलम का नाम क्या होगा? कॉलम का नाम होगा अगेन आईडी, ठीक है। जनरेटेड वैल्यू क्या होगी? जनरेटेड वैल्यू होगी अपने पास, स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे अपन जनरेशन टाइप डॉट ऑटो, तो ये ऑटो इंक्रीमेंट आईडी होगी, लॉन्ग रख लेते हैं, दैट्स इट। दूसरा कॉलम बनाना चाहेंगे, नेम इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग एक्सटर्नल आईडी, ठीक है। अब एक और कॉलम रखते हैं, नेम इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल आईडी के बाद यूज़र आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग यूज़र आईडी। आज मैं सब चीज़ें फास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सब हम मल्टीपल टाइम्स कर चुके हैं, ठीक है। तो आई डोंट थिंक आपको इसमें दिक्कत आनी चाहिए। नेम इज इक्वल्स टू अमाउंट, मर्चेंट, सब यहाँ पे अपने को लिखना है अभी। अमाउंट हो गया, करेंसी हो गया, क्रेडिट एट हो गया। ठीक है, क्रिएटेड डेटा हो गया। अब मैं चाहता हूँ जब भी ये मैं स्टोर करूँ, ठीक है, जब भी मेरा डेटाबेस में एंट्री स्टोर हो उससे पहले मैं एक चीज़ करना चाहता हूँ। जब भी मैं क्रिएट कर रहा हूँ एंट्री या फिर मैं जब भी अपडेट कर रहा हूँ एंट्री, तो मैं एक चीज़ करना चाहता हूँ, वो ये कि मैं अपनी एक्सटर्नल आईडी जनरेट करना चाहता हूँ, ठीक है, जो कि एक रैंडम यूनिक एक्सटर्नल आईडी होगी, ठीक है। तो ये फंक्शन तभी रन होगा जब भी मैं कोई डेटाबेस में चीज़ स्टोर कर रहा हूँ या फिर या फिर अपडेट कर रहा हूँ। तो मैं ये बोलूँगा कि अगर एक्सटर्नल आईडी नल है, ठीक है, तो एक्सटर्नल आईडी सेट कर दो रैंडम यूआईडी डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का। तो ये हो गया अपनी एंटिटी। अब एक रेपोजिटरी बना लेते हैं। ठीक है, रेपोजिटरी अगेन इसको इंटरफेस बनाना पड़ेगा, ठीक है, एंड एक्सटेंड करना पड़ेगा इसको CRUD रेपोजिटरी को। और ये जो यूनिक वैल्यू पे काम करेगी उसका टाइप क्या है? लॉन्ग, ठीक है। आईडी है अपनी जो ऑटो इंक्रीमेंट आईडी, उस पे काम करेगी और जो भी सेव या फिर फेच करेगी वो है एक्सपेंस, ठीक है। ये हमने उसको बता दिया। सबसे पहला मैं मेथड बनाता हूँ फाइंड बाय यूज़र आईडी, क्योंकि हम जेपी और ये सब यूज़ कर रहे हैं, हाइबरनेट वगैरह, तो ये सब अपने आप फेच कर लेगा, हमें इसकी क्वेरीज लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये लिखना पड़ेगा फाइंड, और ये एग्जैक्ट ऐसे लिखना होता है, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते फाइंड यूजिंग यूज़र आईडी, आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा फाइंड बाय यूज़र आईडी। और अगर कोई उसका एक्सपेंस है, लेट्स सपोज एंड एक्सपेंस, अगर उसकी कोई डेट है एंड डेट, काइंड ऑफ ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये ऐसा ही आपको फॉलो करना पड़ता है। दूसरा हम लिख सकते हैं फाइंड बाय यूज़र आईडी एंड क्रिएटेड एट बिटवीन, ठीक है। जब अपन ऐप से एक्सपेंस सर्विस का एंड पॉइंट कॉल करेंगे किसी यूज़र के लिए, तो हम बोलेंगे पिछले 30 दिन का, तो बिटवीन मतलब अभी के टाइम और पिछली डेट, तो इन दोनों का टाइम स्टैम्प हम देंगे क्रिएटेड एट का, और इसलिए हम यूज़र आईडी, ठीक है, टाइम स्टैम्प स्टार्ट टाइम
टाइम स्टैम्प एंड एंड टाइम, ये हम दे देंगे, जिससे क्या होगा कि ये इन दोनों टाइम के बीच में सारे एक्सपेंस की लिस्ट ला के दे देगा। अब ऑप्शनल, अगेन हम ऑप्शनल यूज़ करते हैं ताकि हमारा नल पॉइंटर एक्सेप्शन ना आए, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। तो फाइंड बाय यूज़र आईडी एंड एक्सटर्नल आईडी, अगर किसी का एक्सपेंस डिलीट करना है तो यूज़र आईडी दे दो और जो भी एक्सपेंस है वो एक्सपेंस की आईडी दे दो, ताकि हम एपीआई हिट मार के उसको डिलीट कर सकें अगर किसी यूज़र का एक्सपेंस गलत बना है तो, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा एक्सटर्नल आईडी। तो ये हमारी बन गई रेपोजिटरी, ठीक है जी। अब हमने जो कंज्यूमर बनाया था उसको सर्विस चाहिए, तो एक सर्विस बना लेते हैं और इसमें सर्विस हमेशा इंटरेक्ट करता है रेपोजिटरी से, तो अपन यहाँ पे रेपोजिटरी बना लेते हैं सबसे पहले। और एक मेरे को ऑब्जेक्ट मैपर भी चाहिए, क्यों चाहिए अभी पता चल जाएगा। तो उसको ऐसे ही यहीं पे इनिशियलाइज़ कर देते हैं, कंस्ट्रक्टर में भी इनिशियलाइज़ कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो। अब अपन कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं एक एक्सपेंस रेपोजिटरी, ठीक है। दिस डॉट एक्सपेंस रेपोजिटरी इज इक्वल्स टू एक्सपेंस रेपोजिटरी, तो इसको सेट कर देते हैं। और आई डोंट थिंक कुछ चाहिए, तो सबसे पहला मेथड बना लेते हैं, बुलियन रिटर्न करेगा, क्रिएट एक्सपेंस करेगा, ठीक है। इसकी एपीआई भी हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर यूज़र कुछ एक्सपेंस कर रहा है, उसका एसएमएस आया, अपनी डेटा साइंस सर्विस से पास हुआ, काफका में गया, काफका से इधर आया और अपने पास एक्सपेंस बन गया, बट अगर ऐसा कुछ डिटेक्ट नहीं होता तो यूज़र अपने आप से ऐड करना चाहता है, ऐड बटन पे दबाएगा, एक्सपेंस ऐड करेगा, तो वो एक एपीआई हिट करेगा, राइट। तो उस एपीआई हिट मेथड के लिए अपन बना रहे हैं ये वाला फंक्शन, ठीक है, ये वाला मेथड उस एपीआई के लिए। तो ये सेट करेंसी क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। अगेन ट्राई कैच तो हम हर जगह लगाते हैं, ठीक है। अगर कोई एक्सेप्शन आगे क्रिएट करते वक्त तो फॉल्स कर दो रिटर्न, और अगर कोई एक्सेप्शन नहीं आई तो उसको करते हैं। सेट करेंसी में अपन क्या करेंगे, प्राइवेट रखते हैं इसको, क्योंकि सिर्फ यही क्लास इसको यूज़ कर रही होगी, ठीक है। इसको वॉइड रखते हैं, वॉइड सेट करेंसी, हाँ स्ट्रिंग नहीं, यहाँ पे अपन लेंगे एक्सपेंस डीटीओ, और अपन यहाँ पे बोलेंगे उसको कि अगर उसमें करेंसी नल, अपना एलएलएम हो सकता है कि करेंसी डिटेक्ट ना कर पाया हो, तो अपन बोलेंगे ऑब्जेक्ट्स डॉट इज नल, ये एक मेथड है जिससे आप बोल सकते हो एक्सपेंस डीटीओ डॉट गेट करेंसी, अगर करेंसी उसकी नल है तो एक्सपेंस डीटीओ डॉट सेट करेंसी कर देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट हम मान लेंगे कि INR है, ठीक है। जावा में हर कोई चीज़ बाय रेफरेंस पास होती है, तो यहाँ पे जो एक्सपेंस डीटीओ है वो यहाँ से मैं बाय रेफरेंस पास करूँगा, डीप कॉपी कोई पास नहीं करता, इसलिए यहाँ पे जो मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। ओके, तो अब अपने को सिंपल सा क्या करना है, अपने को बस सेव करना है। बाय डिफ़ॉल्ट अपने पास सेव मेथड आता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेव कॉल करेंगे, और क्योंकि हमारे पास एक्सपेंस डीटीओ को पहले एक्सपेंस एंटिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे कन्वर्ट वैल्यू अपन मेथड यूज़ कर लेंगे, एक्सपेंस डीटीओ, ठीक है। किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपेंस में, डॉट क्लास दे देंगे। बट ध्यान रहे कि ये जो एक्सपेंस है इसकी सारी फील्ड्स और एक्सपेंस डीटीओ की फील्ड्स मैच होनी चाहिए। अगर मैच नहीं हो रही तो वैल्यू नल हो जाएगी, दैट्स ओके, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी फील्ड मैच नहीं हो रही, राइट। तो ऐसा है, अगर स्टोर हो गया तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, कि भाई स्टोर हो गया है, ठीक है। तो ये था क्रिएट एक्सपेंस, जब भी यूज़र अपनी ऐप से क्रिएट करना चाहता है खुद से, ठीक है। तो उसके बाद अपन एक अपडेट एक्सपेंस कर देते हैं, अगर यूज़र एडिट करना चाहता है अपने एक्सपेंस को तो अपडेट एक्सपेंस, ठीक है। एक्सपेंस डीटीओ ही पास होगा, तो अपन अभी क्या करते हैं, एक्सपेंस ऑप्शनल एक्सपेंस, पहले अपन एक्सपेंस ढूंढते हैं, एक्सपेंस फाउंड ऑप्शनल इज इक्वल्स टू एक्सपेंस रेपोजिटरी डॉट फाइंड बाय यूज़र आईडी एंड एक्सटर्नल आईडी। आई डोंट थिंक एक्सटर्नल आईडी यूज अपनी ऐप से आ सकता है, नहीं आ सकता, राइट। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे, अभी के लिए एक्सटर्नल आईडी से फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि अगर यूज़र अपडेट कर रहा है, क्या हमें एक्सपेंस पहले एक्सपेंस की यूज़र आईडी आएगी हमारे पास, क्या हमारे पास एक्सपेंस की एक्सटर्नल आईडी आएगी? यस,
क्योंकि हम शो कर रहे हैं ऐप पे, और वो अगर एक्सपेंस पे क्लिक करता है तो जो हमने ऐप को भेजा था पहले शो करने के लिए, उसमें एक्सपेंस की एक्सटर्नल आईडी होगी, और वो जिस पे क्लिक करेगा, हाँ ठीक है, फाइन फाइन, एक्सपेंस DTO डॉट गेट यूज़र ID, एक्सपेंस DTO डॉट गेट एक्सटर्नल ID। तो होगा क्या कि यूज़र को अगर कोई एक्सपेंस गलत से ऐड हो गया था तो वह या तो उसको डिलीट कर सकता है, जो कि अपनी डिलीट एंड पॉइंट हम एक्सपोज करेंगे, या फिर वो उसको अपडेट कर सकता है। अगर वो उसको अपडेट करता है तो जो हम उसको शो कर रहे हैं, तो हमने कभी उसको भेजा होगा पहले लिस्ट एक्सपेंसेस की, राइट। वो जिस भी एक्सपेंस पे क्लिक करेगा अपडेट करने के लिए, उसको अपडेट करेगा, तो उस एक्सपेंस का हमारे पास एक्सटर्नल आईडी फ्रंट एंड से आ जाएगा और उसको हम अपडेट करना चाहेंगे। ठीक है, अगर ये एक्सपेंस अपने को मिल गया, ठीक है, यहाँ पे इफ़ ब्लॉक लगा देते हैं, एक्सपेंस फाउंड ऑप्शनल इज़ एम्प्टी। अगर एम्प्टी है, नहीं मिला, तो रिटर्न कर दो फॉल्स, कि भाई आपका एक्सपेंस अपडेट नहीं हुआ। और अगर एक्सपेंस मिल गया तो मैं करना चाहूँगा इसको एक्सपेंस फाउंड DTO, रुको, एक्सपेंस फाउंड डॉट गेट, पहले उसमें से लेंगे ऑप्शनल में से, फिर उसको अपडेट मारेंगे, सेटर्स यूज़ करेंगे अपने, ठीक है। सेट करेंसी, तो अपन बोलेंगे स्ट्रिंग्स डॉट इज़ ब्लैंक, इज़ नॉट ब्लैंक बेसिकली, एक्सपेंस DTO डॉट गेट करेंसी। अगर वो ब्लैंक नहीं है, अगर वो ब्लैंक नहीं है तो क्या करना चाहेंगे, वही करेंसी हम ऐड कर देंगे, ठीक है, वही करेंसी ऐड कर देंगे एक्सपेंस DTO से जो आई है। अदरवाइज़ अपन क्या करेंगे, जो भी हमने एक्सपेंस अभी फैच किया है उसी की करेंसी रहने देंगे, अपडेट नहीं करेंगे। सेम गोज़ विद मर्चेंट डॉट सेट मर्चेंट, ओके, एक्सपेंस में मर्चेंट नहीं हमने डिफाइन किया क्या, ओके, वी हैवंट डिफाइंड मर्चेंट, सो कॉलम नेम इज इक्वल्स टू मर्चेंट प्राइवेट स्ट्रिंग मर्चेंट, ठीक है। स्ट्रिंग्स डॉट इज़ नॉट ब्लैंक, एक्सपेंस जो हम अभी अपडेट करने वाले हैं, अगर उसमें मर्चेंट आया है तो हम वही उसको पास कर देंगे, अदरवाइज़ हम एक्सपेंस डॉट गेट मर्चेंट करेंगे, ठीक है। तो इतना हो गया, और आई होप कि एक्सपेंस डॉट सेट अमाउंट तो हमारी एक मिनिमल रिक्वायरमेंट है कि ये तो आएगी, तो इस पर हम ये चेक ना लगाएंगे कि आया है या नहीं, ठीक है, सीधा हम गेट करेंगे। और एक्सपेंस DTO में हम क्या करेंगे, जो भी अमाउंट है इसको अपन नॉन नल मार्क कर देंगे कि भाई ये नल नहीं हो सकती, ठीक है। तो जब भी एक्सपेंस DTO में अमाउंट नहीं आएगा तो अपने पास रिक्वेस्ट ही नहीं आएगी, तो वहीं से रिजेक्ट हो जाएगी वो, राइट। तो लास्ट में ट्रू रिटर्न कर देंगे कि भाई आपका एक्सपेंस अपडेट हो चुका है, ठीक है। वैसे ही गेट एक्सपेंस मेथड लिख लेते हैं, ये लिस्ट ऑफ एक्सपेंस DTO रिटर्न करेगा, गेट एक्सपेंसेस EXPENSES, ठीक है जी। उसके बाद अपन क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ एक्सपेंस करेंगे, एक्सपेंस लिस्ट इंपोर्ट कर लेते हैं, एक्सपेंस रेपोजिटरी डॉट फाइंड बाय यूज़र ID। वैसे तो हमें डेट वाइज एक्सपेंस करने चाहिए, बट उसका भी आप मेथड बना सकते हो, नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क। रेपोजिटरी में उसका मेथड तो ऑलरेडी बना ही दिया है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसका बना देता हूँ, और जो भी अपने पास आया है ऑब्जेक्ट मैपर डॉट कन्वर्ट वैल्यू, जो भी अपने पास एक्सपेंस लिस्ट है उसको हम कन्वर्ट करेंगे, लिस्ट ऑफ एक्सपेंस DTO, क्योंकि अपने पास लिस्ट ऑफ एक्सपेंस आया है। और लिस्ट आपको सबको पता है कि रन टाइम पे ये जेनेरिक्स एक्सेप्ट करता है ई, तो जो भी डेटा टाइप जेनेरिक्स पे काम करता है, जब भी आपका कोड चल रहा होगा जिसको बोलते हैं हम रन टाइम, तो रन टाइम पे ये कन्वर्ट इसको नहीं कर पाएगा, क्योंकि लिस्ट के पास एक वो होना चाहिए कि किसके लिए कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम डायनेमिक टाइप रेफरेंस। तो टाइप रेफरेंस बना देते हैं, ये आपकी टाइप रेफरेंस ऐसे दिया जाता है, और इससे क्या होगा, लिस्ट ऑफ एक्सपेंस को लिस्ट ऑफ एक्सपेंस DTO में हम कन्वर्ट कर देंगे। बेसिकली एक्सपेंस टू एक्सपेंस DTO कर रहे हैं, क्योंकि लिस्ट है इसलिए हमें टाइप रेफरेंस यूज़ करना पड़ रहा है। टाइप रेफरेंस के बारे में पढ़ सकते हो इंटरनेट पे क्या होता है, दैट्स इट,
ठीक है, इतनी सर्विस है। और भी मेथड्स हैं, लाइक अगर अपने को फ़िल्टर्ड रिस्पॉन्स दिखाना है, गेट एक्सपेंसेस बिटवीन डेट्स, तो यहाँ पे स्टार्ट डेट एंड डेट आएगा, वो सब, राइट। तो अभी के लिए इतना इज़ सफिशेंट। ओके, तो रेपोजिटरी होगी, सर्विस हो गई। अब एक कंट्रोलर बना लेते हैं। कंज्यूमर में अब ये बोल रहा है कि भाई वी आर नॉट एबल टू फाइंड सर्विस। कंज्यूमर को भी लिख लेते हैं। तो कंज्यूमर में अपने पास जैसे ही कोई चीज़ डीसीरियलाइज होके आती है तो हम बोलते हैं एक्सपेंस सर्विस डॉट क्रिएट एक्सपेंस, और एक्सपेंस डीटीओ दे देते हैं। बट अगेन ये आपको क्या करना है, अगर आप क्रिएट करते हो ना, एसक्यूएल देखो, एसक्यूएल एसिड प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है, ठीक है। तो एसक्यूएल हमेशा एटोमिसिटी को फॉलो करता है, कि मतलब अगर उसमें आप कोई चीज़ राइट कर रहे हो वो तब तक उसको आइसोलेट रखेगा, राइट जब तक हो रहा है उसी चीज़ को वो रीड नहीं करने देगा, लॉक लगा के रखेगा, ठीक है। बट अगर आप ये करते हो, जब भी आप कोई चीज़ अपडेट करते हो ना, तो अपडेट पता कैसे करते हो, फेच फ्रॉम एसक्यूएल, ठीक है। आप माई एसक्यूएल से लेके आते हो, ये जो एक ऑपरेशन है ना, ये एसक्यूएल के ऊपर है। उसके बाद क्या करते हो, आप इन मेमोरी बिजनेस लॉजिक चलाते हो, जो भी आपको मिला बिजनेस लॉजिक, ठीक है। आपको अपडेट करना था, जो भी आपको एंट्री मिली उसको अपडेट करा, सेट वेट करा, फिर आप क्या करोगे, सेव इनटू एसक्यूएल। तो ये तो एटॉमिक है, जब सेव हो रहा होगा तब ये इस रिकॉर्ड को रीड नहीं करने देगा, या फिर जब आप फैच कर रहे हो तब ये इस रिकॉर्ड को रीड नहीं करने देगा। बट जब आपने एक बार फैच कर लिया, ठीक है, आप अपनी एप्लीकेशन में कुछ उस पर बिजनेस लॉजिक लगा रहे हो, फिर आपने सेव करा, तो फैच करने में और सेव करने में इसको हम बोलते हैं पूरे ऑपरेशन को अपडेट करना, ठीक है। तो अगर आप एक्सपेंस सर्विस में जाओगे, अपडेट में जाओगे, तो हम यही कर रहे हैं, पहले फैच कर रहे हैं, फिर सेट कर रहे हैं, फिर ओके यहाँ पे हमने अपडेट नहीं किया, एक्सपेंस रेपोजिटरी डॉट सेव एक्सपेंस, ठीक है, तो फिर अपडेट कर रहे हैं। तो इस बीच जब हम ये सब कर रहे हैं, तो अगर किसी एप्लीकेशन ने, किसी यूज़र ने रिक्वेस्ट मार दी कि मेरे को ये वाला एक्सपेंस दो, जब आप फैच कर रहे हो, फैच कर लिया, अब आप अपना बिजनेस लॉजिक लगा रहे हो, इसके बीच अगर रिक्वेस्ट आ गई तो आप स्टेल डेटा दे दोगे, अपडेट करने से पहले ही उसको डेटा दे दोगे, क्योंकि ये एसक्यूएल के हाथ में नहीं है। जो एसक्यूएल के हाथ में होता है वो तो हमेशा एटॉमिक चलता है, बट ये एसक्यूएल के हाथ में नहीं है, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर लॉक लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो काफ़ी लोग हैं जिनको ये प्रोजेक्ट जल्दी जल्दी चाहिए, तो इसलिए हम इसको पूरा फ्रंट एंड तक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे जून एंड तक। बट उसके बाद ये प्रोजेक्ट चलता रहेगा, जिसमें हम सर्किट ब्रेकर्स, इंडस्ट्री लेवल प्रैक्टिसेस और लगाएंगे। तो हर एक सर्विस उठाएंगे, उसमें इंडस्ट्री लेवल प्रैक्टिस लगाएंगे, लाइक सॉलिड प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, तो इसको अच्छे से रीस्ट्रक्चर करेंगे सब, ठीक है। अभी के लिए एक वर्किंग प्रोजेक्ट बनाते हैं, उस पर फोकस करेंगे, राइट। तो फ्यूचर के लिए हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉक भी लगाएंगे इस पर, जो रेडिस के थ्रू आप लगा सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो फन पार्ट। बट अगेन फ्यूचर का ही रखते हैं, बट मैंने आपको बता दिया, टू डू में ऐड कर दूंगा कि आपको लॉकिंग वगैरह लगानी पड़ेगी। ओके, तो अपनी अब एपीआईज, ओके ये एरर कहाँ दे रहा है, ग्रुप पे एरर दे रहा है। ओके, ग्रुप नहीं होता, ग्रुप आईडी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन अब कंट्रोलर एक बना लेते हैं। कंट्रोलर में अपन एक्सपेंस कंट्रोलर बनाते हैं। वे इज कंट्रोलर, ओके ठीक है, एक्सपेंस कंट्रोलर बना दिया, ठीक है। इसको दे दो रेस्ट कंट्रोलर, नाम दे दो इसको, ठीक है। कंट्रोलर में अपन यूज़र के हाथ में जो भी चीज़ें, एक्सपेंस खुद से ऐड करना, एक्सपेंस खुद से अपडेट करना, उस सब के लिए अपन इसको बना देते हैं, ठीक है। लेकिन आज इसको हम हिट नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि रेस्ट एपीआई से हिट करना बहुत ही आसान है, पहले भी अपन कर चुके हैं। मेन चीज़ है कि अपनी डेटा साइंस सर्विस से काफका टॉपिक में डालना मैसेज, उसको एलएलएम के थ्रू पार्स करना, फिर अपनी एक्सपेंस सर्विस के डीबी में डालना, दैट इज़ द मेन थिंग, राइट। तो ऑटो वायर कर लेते हैं, अगेन वही सेम चीज़ें, एक्सपेंस कंट्रोलर, एक्सपेंस सर्विस, ठीक है। एक्सपेंस सर्विस लिख लेते हैं, फिर एक गेट एपीआई बना लेते हैं, नॉर्मल वाली, एक्सपेंस v1 और गेट एपीआई, नॉर्मल एंड पॉइंट, पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी। रिस्पॉन्स एंटिटी में हम क्या करेंगे, सारी लिस्ट ऑफ एक्सपेंस दे देंगे, एक्सपेंस डीटीओ यूज़ करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। रिस्पॉन्स एंटिटी को इंपोर्ट मार लेते हैं, उसके बाद गेट एक्सपेंसेस,
इसके पाथ में ही हम ले लेंगे यूज़र आईडी, ठीक है। पाथ में जो भी यूआरएल होगा यहीं पे यूज़र आईडी ले लेंगे जब भी हिट मारेगा वो। तो इसके लिए पाथ पैरम वैल्यू है यूज़र आईडी, ठीक है, एंड नॉन नल स्ट्रिंग यूज़र आईडी। अगेन ट्राई करेंगे सबसे पहले फेच करने का। तो अपन यहाँ पे बोलेंगे लिस्ट एक्सपेंस DTO लिस्ट इज इक्वल्स टू एक्सपेंस सर्विस डॉट गेट एक्सपेंसेस एंड यूज़र आईडी, ठीक है। अगर अपने को मिल गया तो रिटर्न कर देंगे अपन न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, ठीक है जी, और एक्सपेंस DTO लिस्ट विद HTTP स्टेटस एज ओके। अगर अपने को कुछ भी एक्सेप्शन आती है, ठीक है, तो एक्सेप्शन कैच करेंगे। गेट एक्सपेंसेस में हम क्या एक्सेप्शन डाल रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पे कैच नहीं कर रहे तो यहाँ पे कैच हो जाएगी, ठीक है। तो अपन रिटर्न कर देंगे न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी और रिटर्न करेंगे कुछ भी नहीं, और HTTP स्टेटस रिटर्न करेंगे हम 404, जिसका मतलब है नॉट फाउंड, ठीक है। तो ऐसे ही हमने गेट API एक्सपोज किया है। अब अपडेट API एक्सपोज करना, वो सब एक्सपोज करना या तो मैं गिटहब में डाल दूंगा या आप अपन खुद से कर लेना, क्योंकि जैसे गेट एक्सपेंस करा है वैसे ही सारे मेथड यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखे हैं, ये आप कर लेना, ठीक है। अपने को मेन चलना है काफका पे। तो आई होप सब कुछ हो गया होगा। कंज्यूमर बन गया है, डीसीरियलाइजर बन गया है, कंट्रोलर बन गया है, DTO एंटिटी रेपोजिटरी, आई थिंक दैट्स इट, राइट। अब आप अपनाते हैं डेटा साइंस सर्विस पे। तो डेटा साइंस सर्विस जो हमने पिछली बार कोड करा था वो मैं आपको बता देता हूँ कितना कर रखा था हमने करा था इतना, ठीक है, इतना करके रखा था। अभी आपको क्या करना है, जो भी आप LLM में डाल रहे हो, ये आप प्रोसेस मैसेज कर रहे हो, राइट। प्रोसेस मैसेज में आप सबसे पहले चेक कर रहे हो कि क्या ये बैंक मैसेज है या नहीं। अगर बैंक मैसेज है तो आप LLM को बोल रहे हो कि भाई प्लीज़ इसको पार्स कर दो, वो उसको पार्स करके एक्सपेंस दे रहा है। अब मैंने क्या किया, अब आपको सिंपल एक चीज़ करनी है, वो ये सबसे पहले अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट सेट कर लेना। तो सोर्स एक्टिवेट कर लेना वर्चुअल इन्वायरमेंट, ये एक्टिवेट हो गया है, ठीक है। अब जब ये एक्टिवेट हो गया है, अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपल कमांड या फिर कंट्रोल शिफ्ट P दबाना है और यहाँ पे इंटरप्रेटर सेलेक्ट करना है, ठीक है। कमांड शिफ्ट P इंटरप्रेटर, सेलेक्ट इंटरप्रेटर, और अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट सेट कर लेना। सेलेक्ट कर लिया, अब करना है पिप इंस्टॉल काफका पाइथन इंस्टॉल कर लो, मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। उसके बाद इंपोर्ट मारो, काफका को, ठीक है जी, इंपोर्ट मार लिया। फिर काफका प्रोड्यूसर बनाओ एंड बूटस्ट्रैप सर्वर। अगेन जिन्होंने पहली वीडियो देखी उनको पता होगा कि हमने डोकर फाइल ऑलरेडी बना रखी है जो कि काफका MySQL सबको अप लेके आती है, ठीक है। तो लोकल होस्ट 9092 पोर्ट पे चलती है और ये सब काम की चीज़ें नहीं है, ये एज इट इज़ आपको पेस्ट मार देना है, ठीक है। जब प्रोड्यूसर बना लिया तो पहले हम प्रोसेस जो मैसेज कर रहे थे, अब आपको उसमें क्या करना है, आपको उसका जेसन बनाना है सबसे पहले, ठीक है। सीरियलाइज ये क्या करेगा, जो भी रिज़ल्ट आया ना उसको वो कर देगा, स्ट्रिंगिफाई कर देगा, फिर प्रोड्यूसर में पेस्ट कर देगा, सेंड कर देगा लोकल होस्ट 9092 पे। ये हमारा प्रोड्यूसर का कोड है, इतना सा। पाइथन में काफ़ी सिंपल है, ठीक है। तो इसको क्लियर करते हैं। अपनी जो भी कीज़ वीज़ हैं आपकी मिस्ट्रल AI की, वो हमने ENV में डाल रखी हैं, पिछली बार हमने देखा था, ठीक है। ओके, तो ये है। अब सबसे पहले अपन चलते हैं अपनी यहाँ पे और MySQL का सब कुछ सेट कर लेते हैं एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ में एक पोर्ट दे लेते हैं जिससे इस सर्विस को पता चल जाए कौन से पोर्ट पे चलना है। तो वो पोर्ट अपन दे देते हैं 9820, ठीक है। अब काफका की कुछ सेटिंग्स हैं और कुछ MySQL की हैं, वो सब मैं पेस्ट करूँगा सीधा, और मैं आपको बता देता हूँ ये अपन ने पहले भी कर रखा है। काफका चलेगा लोकल होस्ट 9092 पे, ठीक है। अभी मैं अपने डोकर में चलाऊँगा। सबको पता होगा कि अपने पास एक डोकर फाइल लिखी हुई है, ठीक है। कैट सर्विसेज अगर मैं करता हूँ तो ये डोकर फाइल अपने पास लिखी हुई है, ये हमने पहले लिखी थी, ठीक है। इसमें कोंग वोंग है, सब कुछ है, तो इसको आप इग्नोर करो। ओथ सर्विस, यूज़र सर्विस, इस सबको इग्नोर करो।
आपका मेन आज काम है माई सीक्वल, जो एक्सपेंस सर्विस यूज़ करेगी अपने एक्सपेंस स्टोर करने के लिए, काफका जो एक्सपेंस सर्विस यूज़ करेगी कंज्यूम करने के लिए, एंड जो कि यूज़ करेगा अपना डीएस सर्विस टू प्रोड्यूस समथिंग, एंड दोनों 9092 पे चलेंगे। तो ये सब है, ठीक है। तो ये हमने पहले भी देखा हुआ है, आपको बस ये बता देता हूँ। ये हमने ऐसा किया है, जो यहाँ पे मेन है ये आप ग्रुप आईडी चेंज कर सकते हो, नथिंग सीरियस, ये भी कर सकते हो। बट यहाँ पे आपने क्या किया, com.expense.service, कॉम एक्सपेंस सर्विस यहाँ से ली, कंज्यूमर में गए और एक्सपेंस डीसीरियलाइजर, काफका को बताया डीसीरियलाइज करते वक्त इस पर ध्यान देना, वो बोलता है ठीक है। फिर उस आपने एक जेसन टॉपिक दे दिया, ये वैल्यू आपने अगर नोटिस की हो तो ये हमने यहाँ पे दी है कंज्यूमर में, स्प्रिंग काफका टॉपिक जेसन डॉट नेम, यही हमने यहाँ पे नाम दे दिया। यहाँ से वो यहाँ से उठा लेगा, ठीक है, अपने आप उठा लेगा वो। फिर हमने उसको बोला है कि भाई जब भी तू डीसीरियलाइज कर रहा होगा तो प्लीज़ यूज़ दिस मैप एक्सपेंस DTO, ठीक है। बट इसमें एक एरर आएगा, वो एरर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। चलो पहले रन करता हूँ, फिर जब एरर आएगा तो आप देखोगे ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। तो इतनी सी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सब है, और यहाँ पे इसको अपडेट कर लेते हैं। तो ये सब है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे माई सीक्वल लोकल होस्ट पे चलेगा, जो हमारे डोकर पे चलेगा, ठीक है। एक्सपेंस सर्विस DB होना चाहिए उसमें, एंड 3306 पोर्ट पे चलेगा। तो एक्सपेंस सर्विस DB आपको पहले बना लेना है, जो भी आपने सर्विस लिखी हुई है, फाइल लिखी हुई है, ये हमने पहले ही कर रखा है ये सब, ठीक है। तो इसमें नथिंग न्यू। तो पहले सारी सर्विसेज चलाते हैं अपन, ठीक है। फिर माई सीक्वल में एक्सपेंस सर्विस नाम का डेटाबेस भी बनाते हैं, फिर सर्विस स्टार्ट करेंगे ताकि कोई एरर ना आए। तो देख लेते हैं सारे कंटेनर्स। माई सीक्वल का कंटेनर अप है, तो डोकर एग्जैक, इसके अंदर जाते हैं, इंटरेक्टिव मोड, कमांड चलाते हैं माई सीक्वल विद यूज़र रूट विद पासवर्ड यस, शो डेटा बेसिस। यहाँ पे एक्सपेंस सर्विस आपको नहीं दिखेगा, तो आपको क्या करना है, आपको करना है क्रिएट डेटाबेस एक्सपेंस सर्विस, ये कर देना। मेरे हमेशा से एग्जिस्ट था तो इसलिए ये ऐसा बोल रहा है, बट आपको ये कर लेना है। करने के बाद एग्जिट मार देना। अब आपका काफका वगैरह सब कुछ चल रहा है इसमें, डोकर PSA करोगे तो सब कुछ अप है, ठीक है। यूज़र सर्विस होस्ट सर्विस आज इसका काम नहीं है, बट माई सीक्वल एंड काफका चल रहा है सब, ठीक है। अब आ जाते हैं इधर, अब कुछ सेटअप कर लेते हैं डीबग पॉइंट्स। तो सबसे पहले कंज्यूमर पे मैंने डीबग पॉइंट्स लगा लिए हैं, ठीक है। डीसीरियलाइज़र पे लगा लिए हैं, और कंट्रोलर अभी आज अपन टेस्ट नहीं करेंगे, और इसमें भी मैंने ये सब डीबग पॉइंट लगा रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पोस्टमैन में चलते हैं। अपने LLM का हमने ऑलरेडी एक API हिट कर रखी है, ठीक है, बना रखी है। उसमें हम API में डाल कर रहे होंगे यू स्पेंड 100 रुपीज़ इन स्टारबक्स ऑन योर कार्ड दिस, एंड ये API को हम हिट कर रहे होंगे। पोस्टमैन में ऑलरेडी जब मैंने DS सर्विस लिखी थी तो ये हमने बनाई थी, ठीक है, नथिंग न्यू। तो सबसे पहले दोनों को चला लेते हैं। पहले मैं एक आपको मैं बोल रहा था कि एरर आएगा, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ क्या एरर आएगा। एक्सपेंस DTO में इसको मैं पहले कमेंट करता हूँ, ये मैंने ऑलरेडी इसको डीबग कर रखा है। कमेंट करता हूँ, इसको स्टार्ट करता हूँ इन डीबग मोड, DS सर्विस को स्टार्ट करता हूँ इन डीबग मोड। ठीक है, तो DS सर्विस मेरी स्टार्ट हो गई है, इस पर हिट मारते हैं तो यहाँ पे आ गया है। एक स्टेप आगे चलते हैं, मैसेज आगे प्रोसेस करते हैं, इसको LLM रन करेगा, ठीक है। तो ये आपका मैसेज जो LLM ने प्रोसेस करके दिया है उसका रिज़ल्ट है ये। अगर उसका रिज़ल्ट दिखाऊं, उसने अमाउंट दे दिया 100, करेंसी दे दिया रुपीज़, मर्चेंट दे दिया स्टारबक्स, ठीक है। अब इसको हम प्रोड्यूसर डॉट सेंड कर देंगे। और सीरियलाइज्ड रिज़ल्ट अगर मैं आपको दिखाऊं, सीरियलाइज्ड रिज़ल्ट में क्या किया इसने, पूरे जेसन को उठाया है, पूरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, पूरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है। अगर मैं बताऊं पूरा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, देखो, तो उसने स्ट्रिंगीफाई कर दिया। ये पाइथन की प्रॉब्लम है, तो जेसन ना भेज के ये स्ट्रिंग भेजेगा। अपन आ जाते हैं यहाँ पे डीसीरियलाइज में, ठीक है। डीसीरियलाइज में प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस कर दिया, कंज्यूमर में आ गया है। अगर मैं आगे जाऊँ, एक्सपेंस में जाऊँ और इसको मैं यहाँ पे वैल्यूएट करता हूँ पहले, चलो इसको पहले ऐसे करते आगे। तो एक्सेप्शन क्या आ रही है देखो, कैन नॉट कंस्ट्रक्ट अ इंस्टेंस ऑफ एक्सपेंस DTO ऑल्दो वन कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट, मतलब आपका एक कंस्ट्रक्टर है बट नो स्ट्रिंग आर्गूमेंट, आपका कंस्ट्रक्टर स्ट्रिंग आर्गूमेंट नहीं लेता। तो इस पे मैं अटका था, और इसका सोल्यूशन ये है
कि एक नया आपको एक्सपेंस DTO जो कि डी सीरियलाइज़र आपका यूज़ कर रहा है, उसमें एक आपको नया बनाना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर जो कि स्ट्रिंग लेगा, ठीक है। फिर आपको ऑब्जेक्ट मैपर से उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और मैपर को हम बता रहे हैं कि भाई जो भी वैल्यूज़ उसमें आ रही हैं, डेटा साइंस जो भी वैल्यूज़ भेज रहा है आपको, देखो अमाउंट, मर्चेंट, करेंसी, वैसे तो कुछ भी इसमें कैमल केस नहीं है, पर हम उसको बोल रहे हैं कि जो भी आ रहा है उसको स्नेक केस लेना। अगर कल को डेटा साइंस सर्विस ऐसा भेजेगा अमाउंट टू बी डिडक्टेड, वो ऐसा ना भेज के अगर ऐसा भेजे कैमल केस, तो हम उसको बोल रहे हैं इसको ऐसे ना ट्रीट करके तुझे ऐसे इसको ट्रीट करना है, अमाउंट टू बी डिडक्टेड। तो ये अपन अपने ऑब्जेक्ट मैपर को बोल रहे हैं कि भाई जो भी आ रहा है उसको कैमल केस से स्नेक केस में कर लेना। अगर नहीं है ऑलरेडी तो कर लेना, अगर है तो डजेंट मैटर। फिर हम इस एक्सपेंस DTO का कंस्ट्रक्टर से इन सारी वैल्यूज़ को वो करेंगे, क्या बोलते हैं, सेट, ठीक है। स्टॉप एंड रीरन करते हैं, इसको अनकमेंट कर दिया है मैंने इस मेथड को। आई होप कि अगर वो काफका टॉपिक में जो उसने प्रोड्यूस किया अगर वो पढ़ा होगा तो वो मैसेज यहाँ पे दोबारा आ जाएगा अपने पास। ओके, सक्सेसफुली कंज्यूम नहीं हुआ है तो वो अपने काफका में ऑलरेडी पढ़ा होगा। अब चलते हैं आगे, रीड वैल्यू करते हैं। हो गई है रीड वैल्यू, कोई एक्सेप्शन नहीं आया, गुड। अब चलते हैं सीधा अगले डीबग पॉइंट पे। तो हम पहुंच गए हैं अपने लिसनर में, अपने कंज्यूमर में, और एक्सपेंस सर्विसेज के क्रिएट एक्सपेंस में हम जाएंगे, ठीक है। उससे पहले आप ये देखो जो हमारे पास इवेंट डेटा आया है वो अपने पास सब आ चुका है। एक्सटर्नल आईडी अपनी DS सर्विस नहीं आ रही, ये अपन प्री प्रिसिस्ट कर रहे हैं। अगर आपको पता हो कि आप अपने एक्सपेंस में जाओ, हम आप इसको प्री प्रिसिस्ट कर रहे हैं, मतलब एक्सपेंस जब भी स्टोर होगा, अपडेट होगा, कुछ भी होगा, उसकी एक्सटर्नल आईडी चेक होगी, अगर वो नल है तो ऑलरेडी उसको UUID से रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा, ठीक है। यूज़र आईडी, अगेन यूज़र आईडी अपनी DS सर्विस से नहीं आएगी, ठीक है। DS सर्विस से एक्सपेंस आएगा, जब भी DS सर्विस से एक्सपेंस आएगा फ्यूचर में हम करेंगे उससे यूज़र आईडी भी पास करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने यूज़र आईडी इसमें लॉजिक नहीं लिखा है, बट अगेन जिसके फ़ोन से SMS रीड हो रहा है वो जब SMS इस DS सर्विस तक आएगा उसी SMS की रिक्वेस्ट में यूज़र आईडी आएगी। तो वो अभी हमने इंटीग्रेट नहीं किया है, तो डोंट वरी। क्रिएट एक्सपेंस में चलते हैं। क्रिएट एक्सपेंस में सेट करेंसी, करेंसी इज़ नॉट नल, सो आप सेट करेंसी मेथड पे भी अगर लगा दोगे डीबग पॉइंट तो हम इसके अंदर जाएंगे, ठीक है, और देखेंगे क्या नल है करेंसी, नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे और सेव कर देंगे। सेव कर दिया, सेव हो गया, तो इसको मैंने पूरा रन कर दिया, ठीक है। अब अपन चलते हैं डेटाबेस में, देखते हैं कि क्या स्टोर हुआ है या नहीं। तो अगेन डेटाबेस में अपन लॉगिन करते हैं और यूज़ करते हैं अपना डेटाबेस एक्सपेंस सर्विस, और अपन क्वेरी, अपन पहले टेबल देखते हैं कौन कौन से टेबल अपने उसने अपने आप बनाए हैं। एक्सपेंस एंड एक्सपेंस सीक्वेंस बनाया है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्सपेंस। तो मेरे एक्सपेंस आ चुका है, देखो भाई एक्सटर्नल आईडी UUID है, स्टारबक्स मेरा मर्चेंट है, यूज़र आईडी अभी पास नहीं हो रही डेटा साइंस से, जब हमारा फ्रंट एंड रेडी हो जाएगा तो हो जाएगी। क्रिएटेड एट नहीं हो रहा सेट, क्या क्रिएटेड एट पे आपको ये नहीं करना चाहिए प्री प्रसिस्ट? क्या क्रिएटेड एट पे आपको प्री प्रसिस्ट नहीं करना चाहिए जैसे आप इस पे कर रहे हो, एक्सटर्नल आईडी पे करना चाहिए? तो कैसे, आप क्या करोगे, हिंट दे रहा हूँ, सिंपल सा है, सेम टू सेम एक मेथड लिखना है, जनरेट एक्सटर्नल आईडी से जगह जनरेट क्रिएटेड एट, देखना है कि अगर वो नल है तो टाइम स्टैम्प डॉट नाउ करके कुछ मेथड होगा, अभी की टाइम स्टैम्प उसको सेट कर देना है, ठीक है। और अगर क्रिएटेड एट पहले से एग्जिस्ट करता है तब भी सेट करना है, क्योंकि आप दोबारा उसको राइट कर रहे हो तो क्रिएटेड एट उसका चेंज हो जाना चाहिए। नहीं, आप उसमें एक नई वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ पे नया डाल सकते हो, प्राइवेट टाइम स्टैम्प अपडेटेड एट, ठीक है। तो अपडेट ऐसा सेम टू सेम बस अपडेटेड एट होगा, तो वो भी कर सकते हो, बट हाँ ये अपने आप करना अगर चाहो तो कर सकते हो, बढ़िया रहेगा। तो ये दो एक्सपेंस आप देख पा रहे हो बढ़िया से स्टोर हो रहे हैं। तो आई होप आज हमने क्या किया, देखो मैं आपको समराइज़ करता हूँ। आज हमने ये किया कि भाई हमने जो पहले डेटा साइंस सर्विस बनाई थी जो अपने SMS लेके आएगी, एक्सपेंस बनाएगी, उसको हमने आज प्रोड्यूसर से प्रोड्यूस किया काफका टॉपिक में, काफका से कंज्यूम करा एक्सपेंस सर्विस में, और एक्सपेंस सर्विस से उस यूज़र के लिए एक्सपेंस बना लिया, और हमने डेटा बेस में देखा कि वो एक्सपेंस कहाँ जा रहा है। यूज़र आईडी जब पास होगी तो और मज़े आएंगे, उस यूज़र के लिए बनेगा, ठीक है। अभी आपने देखा होगा कि हमने जितनी भी APIs एक्सपोज की हैं वो यूज़ नहीं की, राइट। कैसे यूज़ करेंगे, अभी फ्रंट एंड ही नहीं है, राइट। तो जब फ्रंट एंड हम बनाएंगे तो ये सारी APIs में और एडिशन होंगी, जैसे कि अपडेट वाली भी ऐड करनी पड़ेगी और किसी दो डेट्स के बीच में फैच करने वाली भी। तो ये सब तो हम गिटहब पे जो कोड डाल रहे हैं उसमें करते रहेंगे,
और आगे जाके जैसे ही प्रोजेक्ट में नीड्स होंगी तो हम ऐड करते रहेंगे। बट आज की वीडियो में मुझे आई होप कि बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। बट एक ही रिक्वेस्ट है कि शेयर कर दो इस वीडियो को ताकि रीच अच्छी आए और कंटेंट अच्छा आए। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम पूरा इसको और आगे लेके जाएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय। और जिन्होंने हमारी अप्लाइड ऑपरेटिंग सिस्टम की प्लेलिस्ट नहीं देखी है वो भी ज़रूर फॉलो करो। CS फंडामेंटल्स हम देख रहे हैं, उसमें प्रोजेक्ट भी लेके आ रहे हैं। और व्लॉग चैनल भी फॉलो कर लो जहाँ पे नॉन टेक्निकल स्टफ़ के बारे में बात कर, लाइक टाइम मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।